चलो तो नेक्स्ट टाइप अपना अभी शुरू होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कम लोग यार आज, अच्छा ज्वाइन हो रहे हैं क्या लोग अभी भी? ठीक है, चलो फास्ट ज्वाइन कर लो यार, जल्दी जल्दी। ओके, एक बार रिकॉल करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था। क्या बोला था मैंने? इट वाज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q. So p and q are what? Functions of x, or you can say they are what? Constants. They are either functions of x or they are what? Constants. दोनों में से कोई तो भी एक हो सकता है, एक तो functions of x हो सकते हैं या फिर constant हो सकता है। एक मिनट, हाँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है तो इसको सॉल्व करना आसान है। ओके, सो यस, लेट्स ट्राई आउट। dy by dx is py plus q. p, q are functions of x और constant. Then इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? y into integrating factor integral q into integrating factor plus c. Now this integrating factor is given by e raised to integral p dx. Okay, integrating factor is equal to e raised to integral p dx. ठीक है, चलो, so yes, let's find it out. पहले तो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कोई तो भी एक। ओके, सॉल्व एग्जांपल का एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें मेथड का पता चल जाएगा फिर। dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई। किस फॉर्मेट में चाहिए हमें इक्वेशन? इन विच फॉर्मेट आई वांट द इक्वेशन? आई वांट द इक्वेशन इन द फॉर्मेट dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस फॉर्मेट में मुझे इक्वेशन चाहिए। मतलब dy by dx प्लस py, p शुड बी फंक्शन ऑफ x या फिर p शुड बी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे p इंटू वाई चाहिए, तो इस y को मैं इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, p and q are functions of x. p and q are what? Functions of x. So py, p is what? -1. q is what? x, है ना? So compare this equation with this. इसको और इसको कंपेयर करो, क्या समझ में आ रहा है? पी वाई, सो पी इज वॉट? -1, क्यू इज वॉट? एक्स, ठीक है ना? क्यू इज वॉट? एक्स। तो यस, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे अपन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रल पी डी एक्स, e raised to integral -1 dx. So this is what? E raised to minus integral dx. ओके, तो यस, -1 dx तो हमें पता है क्या होता है, ये -x। हाँ, यहाँ पे प्लस सी मत लिखो, यहाँ पे प्लस सी मत लिखो, ठीक है? फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल गया। अब क्या फॉर्मूला था अपना? फॉर्मूला क्या था? यस, व्हाट वाज द फॉर्मूला? y into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. This was the formula, है ना? y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c. So yes, let's apply that. Y into, so the solution is given by solution of differential equation is given by y into integrating factor equal to y into integrating factor equal to q into, sorry,
इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे इसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इज व्हाट x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to minus x dx plus c, ठीक है ना। So what it is, y into e raised to minus x equal to u into v, u into v लगाएंगे है ना, u into v लगाएंगे, क्या होता है फिर, yes yes u integral v dx plus sorry minus integral du by dx integral v dx plus c। so क्या हो जाएगा फिर y into e raised to minus x e raised to minus x upon minus 1 x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, dx by dx is 1 e raised to minus x upon minus 1 dx, ये dx यहाँ पे लग जाएगा ना, और एक dx सही है ना, dx by dx is 1 e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x upon minus 1 and this is dx plus c। so what is this, y e raised to minus x minus x e raised to minus x plus e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x upon minus 1 plus c। so y e raised to minus x equal to minus x e raised to minus x minus e raised to minus x plus c, all right okay। अब माइनस ई रेस टू माइनस एक्स को कॉमन निकालते हैं, x प्लस 1 प्लस c, ओके मिल गया ना फिर ये, ओके तुम यहीं पे आंसर रख सकते हो, या फिर यू कैन टेक दिस ई रेस टू माइनस एक्स इन डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ले लो फिर, डिनोमिनेटर में -1 कैसे आया, कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना अपन, we multiply, we divide by coefficient of x in case of integration, तो coefficient of x कितना है -1 है ना, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ओके सो यस क्या हो जाएगा फिर प्लस x प्लस 1 e रेज टू x इंटू c। देखो एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, कौन से फॉर्मेट में इक्वेशन, can this be converted into yes वेरिएबल सेपरेबल, नो इसको वेरिएबल सेपरेबल को अपन, क्या हो गया एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, हाँ आरती क्या इशू हो रहा है एग्जैक्टली, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, यस एनी इश्यूज, पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से, क्या किया है अपन ने, इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं क्या अपन, नहीं कर सकते इसको वेरिएबल सेपरेबल, करेक्ट इसको वेरिएबल सेपरेबल अपन नहीं कर सकते, तो यस फिर इसको अपन होमोजीनियस फॉर्मेट में ला सकते हैं क्या, नहीं ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम इसको देखोगे इक्वेशन को, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, x रेज टू 0 है, यहाँ पे x रेज टू 1 है, y रेज टू 1 है, लेकिन यहाँ पे x रेज टू 0 है, तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0 नहीं चलेगा, तो होमोजीनियस भी नहीं है, सो आई हैव टू अप्लाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो dy by dx plus py plus q इस फॉर्मेट में मुझे लाना है इक्वेशन को, ये y आना नेसेसरी है, तो dy by dx इस y को शिफ्ट करो -y plus x, ठीक है,
तो y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या है, q है. So p and q are functions of x. So p is what, -1. q is what, x. These are what, functions of x or constant. Okay. So integrating factor is equal to e raised to integral p dx. P is what, -1 dx. So integral dx is what, -x. ठीक है. So integrating factor मुझे मिल गया. अब मेरा फॉर्मूला क्या है, y into integrating factor, q into integrating factor plus c. ओके, प्लस c. तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू माइनस एक्स. बस मैंने इसको यहाँ पे रख दिया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे रख दिया. अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx into dx प्लस c एज इट इज. ठीक है. अब y e रेज टू माइनस एक्स, x e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स को e रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा एंड x के कोएफिशिएंट से ये चीज डिवाइड हो जाएगी. x के कोएफिशिएंट से ये चीज जो है वो डिवाइड हो जाएगी. माइनस इंटीग्रल dx by dx is 1. e raised to minus x dx. What is e raised to minus x dx? e raised to minus x upon x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. dx is as it is plus c. Now minus minus becomes plus. So integral e raised to minus x, again what it is, e raised to minus x का इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, e raised to minus x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e raised to minus x अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो -1. अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया. माइनस x e raised to minus x, y e raised to minus x. ओके, तो क्या हो गया फिर, ये y e raised to minus x, e raised to minus x will be in denominator which is e raised to x minus e raised to minus x. e raised to minus x को कॉमन निकाला, x plus 1 plus c. कौन से c की बात कर रहे हो अभी संजना, मैं सी वी राइट आफ्टर द इंटीग्रेशन ना, ये क्या है ना, ये पूरा सोल्यूशन है. सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब ये सी, सोल्यूशन मतलब बेसिकली क्या होता है, सोल्यूशन मतलब dy by dx तुम्हें दिया हुआ है एंड you are going to identify the equation. So basically after performing after finding out the solution, you are basically integrating it. This is the result of integration only. Okay, but they have given you the result readily so that you can use it as a formula. So therefore c जो है वो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है because it has been integrated already, but you are using it as a formula. Therefore this c is already there. Okay. So हाँ आरती, तुम्हारा क्या डाउट था, आरती तुम्हारा क्या डाउट था, बोलो. आई थिंक तुम्हारा u इंटू वी में डाउट था, आई गेस जिस तरीके से क्वेश्चन आया है उस तरीके से मुझे लग रहा है कि तुम्हारा u इंटू वी में डाउट था, है ना. यस. ओके. तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन. ठीक है, चलो. क्या है अपने पास, देखो. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.5. dy by dx plus y is equal to e raised to minus x. This is the question. ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन. तो क्या मेरा फॉर्मेट है, dy by dx plus py plus q, है ना अपना फॉर्मेट. यस इट इज देयर, ये फॉर्मेट है अपने पास. देखो तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to इंटीग्रल p dx. चलो ट्राई टू सॉल्व इट.
Yes, try to solve it. Tell me fast. Integrating factor आया? It is already in this format. इसी format में है वो, है ना? तो integrating factor देखते हैं. Integrating factor is what? E raised to integral p dx. है ना? So integrating factor is what? E raised to integral p is what? 1 na? 1 dx. So integrating factor is what? E raised to x. 1 dx is what? X na? Now solution of the given differential equation. Solution of given differential equation. Y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. Y into integrating factor is what? E raised to x. Q is what? हाँ, यहाँ पे पहले अपन ने P and Q लिखना चाहिए था. P is equal to 1 and Q is equal to e raised to minus x. Okay, that should be mentioned. So yes, Q is what? E raised to minus x. Integrating factor is what? E raised to x dx plus c. All right, यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके आगे किसी ने सॉल्व किया? बताओ. Got it, no? E raised to minus x and e raised to x, it becomes e raised to 0. E raised to 0 is 1, है ना? So y e raised to x equal to 1 dx plus c. Now 1 dx is x. So y e raised to x equal to x plus c. So this is the solution of given differential equation. Done. तुम्हें इस x को इस साइड शिफ्ट करना है तो कर लो, कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है, उस x को अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो कर लो, कोई इश्यूज नहीं है. हाँ यस, तुम्हें अगर इसको ऐसे ऐसे लिखना है, देखो ऑप्शनल वे 1 अपॉन ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स, तो भी लिख सकते हो. या फिर ई रेज टू माइनस एक्स एंड ई रेज टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स 0. सो ई रेज टू 0 इज 1 डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. dy by dx plus y equal to 3. Okay, dy by dx plus y equal to 3. Chalo, try to solve it. चलो, इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे अभी. Yes, here p is equal to plus 1, q is equal to 3.
Okay. Yes, integrating factor is e raised to integral p dx, e raised to integral 1 dx, e raised to x. Okay. Now, so solution of given differential equation is what? Y into integrating factor integral q into integrating factor dx प्लस सी. आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्लीज चेक इट आउट. कुछ इश्यू है क्या देखो जरा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया अपन ने एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब क्या हो जाएगा? y into integrating factor ना. Integrating factor is what? E raised to x. Integral q 3. Integrating factor is what? E raised to x plus c. Y e raised to x equal to 3 e raised to x plus c. सही है ना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने रख दिया, q मैंने रख दिया यहाँ पे. ऑल राइट. ओके, समझ में आ रही बात क्या क्या हुआ है यहाँ पे. अब क्या होगा? e raised to x y minus 3 is equal to c. रख दो ऐसे ही. is the solution of given differential equation. ठीक है. is the solution of given differential equation. Next, x dy by dx is equal to plus 2y x square log x plus equal to x square log x. ओके, चलो अब क्या करना होगा अपन को. सबसे पहले तो मेरा जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको कंपेयर करो. क्या है अपना इक्वेशन? dy by dx plus py इक्वल टू q. तो यहाँ पे अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो तुम्हें समझ में आएगा कि dy by dx के सामने तो कुछ नहीं है. dy by dx के सामने कुछ भी नहीं है और हमारे इक्वेशन में तो x है. तो पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे. इस x को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, है ना. 1 by x 1 by x 1 by x. तो यहाँ से जो x है वो निकल जाएगा. तो क्या आ जाएगा? dy by dx प्लस 2 upon x y x log x. समझ में आया अपन ने क्या किया? समझ में आया कि अपन ने क्या किया? x by x 1, 2 by x and this is x log x. ठीक है. अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इसको और इसको. ठीक है. सो कंपेयरिंग आई विल गेट. उस साइड लेके नहीं जा सकते, मतलब किस साइड लेके जाना है तुम्हें? सीधा यहाँ पे डिवाइड. ऐसे कैसे होगा डिवाइड? वो ऐसे डिवाइड थोड़ी ना हो जाएगा. ये x कहाँ से निकल सकता है उस साइड? पहले इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा. ऐसे कैसे उस साइड लेके जा सकते हैं? नहीं ना. अगर ये चीज नहीं होता तो ठीक था, लेकिन ये भी तो एक्सप्रेशन है बीच में. तो डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x, ये एक ऑप्शन है अपने पास और कुछ नहीं है. ठीक है. ओनली दिस इज द ऑप्शन. ओके. So here p is what? 2 upon x. Q is what? X log x.
Q is what? X log x. Okay. Now P is 2 by x, Q is x log x. Now what I have to do? Yes, I will have to find integrating factor. E raised to integral P dx. Okay. So क्या हो जाएगा? E raised to integral 2 by x dx. 2 को बाहर लेके आओ. E raised to integral 1 by x dx. तो क्या हो जाएगा फिर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? काम करते हैं अपन, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं. So e raised to 2 1 by x dx is what? Log x. यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस, अंडरस्टूड एवरीथिंग. अब क्या करोगे? देखो, अब ना एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला एक्चुअली लॉग में पिछले साल था. 11th में वो चीज होती है लॉग में. वो फॉर्मूला होता है जनरली लोगों को. तो यस, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? देखो, इस 2 को अपन ऊपर ले सकते हैं, है ना, बिकॉज देयर इज ए फॉर्मूला. 2 फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं. देखो ध्यान दो अच्छे से. log of m log of a is log of a raised to m. ठीक है. m log a is what? log of m raised to a raised to m. ठीक है. now e raised to 2 log a. सॉरी, तो 2 log x का क्या हो जाएगा? log of x स्क्वायर. सही है ना? log of x स्क्वायर हो जाएगा. अब मेरे पास क्या है? e raised to 2 log x. अब इसका क्या हो जाएगा फिर चीज? यस, अब यहां पे अपन e raised to log x स्क्वायर. ठीक है. तो देर इज वन मोर फॉर्मूला. यहां तक अपन आए. यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यहां तक अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस. m log a is what? log of a raised to m. तो 2 log x is log of x square. एंड इसी को मैंने यहाँ पे रख दिया. e raised to 2 log x equal to e raised to log of x square. रख दिया मैंने यहाँ पे इसको. ठीक है. अब there is one more formula. Why we have to divide what is in place of x? What is in place of x? मतलब x के प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है ना. ये तो log x लिया ना सीधा अपन ने. 2 को बाहर निकाला मैंने 2 को बाहर निकाला और 1 by x बचा अंदर. तो log x हो गया ना 1 by x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. सॉरी, 1 by x का इंटीग्रेशन सीधे सीधे log x हो गया ना. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सही बात है ना राधिका? समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? इंटीग्रल, ये 2 को बाहर निकाला मैंने. 1 by x dx, इट इज व्हाट? log x. कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. हाँ. अब वन मोर फॉर्मूला अपने पास. देयर इज वन मोर फॉर्मूला. log of a, सॉरी, a raised to log m to the base a. इट्स सीधा सीधा m. ये क्या हो जाता है? सीधा सीधा m हो जाता है. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? अब सपोज आई एम हैविंग e raised to log x square. What is there? e. ओके. e है ना अपने पास. कुछ भी नहीं है मतलब e है यहाँ पे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? x स्क्वायर. तो यहां से what I got x square. Understood or not? e raised to log of x square. तो बेस पे क्या है? यहाँ पे e है. So log of e raised to log of x square to the base e is what? x square. Here I am getting m ना. So here I am getting x square. Okay. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पे सीधा तुम्हारा आंसर होगा e raised to
log of x square is equal to x square. Go through this once and tell me if you have any doubts. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो जल्दी, तभी आगे जाएंगे अपन. चलो, any doubt? ओके, सो आई होप देयर इज नो डाउट, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आए. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. फिर अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल गया आफ्टर सो मेनी स्टेप्स. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ओके, सो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय yes, y into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. ठीक है, so y into integrating factor integral q is what x log x into integrating factor plus c. ठीक है, so what it is, y into x square equal to x cube log x dx plus c, है ना. Now I will have to integrate this u into v. All right, okay, so क्या होता है फिर u into v, u integral v dx minus integral du by dx v dx प्लस c. ठीक है, एक मिनट, ये u होगा और ये v होगा. आई एम सो सॉरी, u होगा और ये v होगा. ऊपर भी कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने उसी वजह से? नहीं ना, ऊपर नहीं, सही है ना, ऊपर तो सही था. ठीक है, तो ये u हो जाएगा ना, तो ये log x आएगा, v dx मतलब ये x क्यूब आएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये वो रूल लगा देना अपन, एल ए ई, है ना. लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है. तो लॉगरिथमिक पहले आता है तो वो u हो जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आता है तो वो v हो जाएगा. तो क्या हो गया फिर, ये log x क्यूब इज व्हाट, x raised to 4 upon 4 minus integral differentiation of log x 1 by x raised to 3 का इंटीग्रेशन x raised to 4 upon 4 dx plus c. ठीक है, तो क्या हो गया फिर, y into x square x raised to 4 log x upon 4 minus
1/4 इंटीग्रल x⁴ dx। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक। u इंटू वी लगाया अपन ने, सो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx। ठीक है, तो कितना है फिर ये y(x² इक्वल टू x⁴ log x upon 4 minus this is x⁴ upon 4, so this is x⁴ upon 16 plus c. If you want you can take LCM, you can take LCM, so 16 आएगा LCM यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फिर ये 16x², then this is x⁴ 4x⁴ log x x⁴ plus 16c, this is c1 ना। ओके तो क्या हो गया फिर ये 16x² 4x⁴ log x डन। चाहे तो तुम x⁴ को कॉमन निकालो, यू कैन टेक दिस कॉमन। Okay, so this is the required solution of given differential equation. आएगा ना यहाँ पे, required solution of given differential। All right, yes। अब कुछ प्रॉब्लम है किसी को? देखो जरा स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करो, कुछ इश्यूज हो तो बोलो जल्दी जल्दी, टेल मी फास्ट। गो थ्रू द क्वेश्चन वंस। थोड़ा सा लेंथी था बट अच्छा था क्वेश्चन। चले आगे फिर। यस, अगला क्वेश्चन करें अभी। चलो, कोई कुछ डाउट है किसी को? सेकंड लास्ट स्टेप का 4 कहाँ गया? एक मिनट, हाँ यहाँ पे अपन 4 लिख देते हैं, 4 log x। ठीक है, 4 log x माइनस 1। ऑल राइट, अभी कोई इश्यूज नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब फोर्थ, x plus y dy by dx is equal to 1. Okay, so dy by dx is what? 1 upon x plus y. तो dx by dy क्या हो जाएगा? x plus y, करेक्ट। dx plus dy क्या हो जाएगा? x plus y। हाँ, 4 log x can also be, yes, ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है, 4 log x can also be written as log x⁴, बट उसका क्या करेंगे ना फिर लिख के? उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, वो x⁴ को बाहर नहीं ले सकते अपन, लिखने से कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया। अब क्या है अपने पास?
इसका भी फॉर्मेट है अपने पास, हमने पिछले क्लास में देखा है इसका भी फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है इसका? dx by dy प्लस क्या होता है, px होता है ना, सॉरी p यस px होता है ना, px equal to q. Can you try to solve it? Yes. इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e raised to integral p dx p dy सॉरी। देन इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy plus c. Okay. All right. चलो try to solve it. यस सॉल्व करेंगे, कंपेयर करो पहले। चलो px चाहिए ना मुझे, I want px, so I need to take the dx by dy minus x equal to y, ना, equal to what, y. अब क्या हो जाएगा, yes, so here p अगर देखा जाए तो कंपेयर करो इसके साथ, p क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कंपेयर करो इसके साथ, q क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जहां पे x है वहां पे y आएगा। अगर तुम ऑपरेट कर रहे हो dx by dy को, तो तुम्हें जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, है ना। जहां पे y दिखाई दे रहा है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। p is equal to -1,
q is equal to y. So integrating factor. So e raised to integral minus dy. E raised to integral minus y. So solution is given by x into integrating factor equal to integral q into integrating factor plus c. So x into integrating factor is e raised to minus y. q is y, e raised to minus y. Sorry, here it should be dy plus c. हाँ dy होना चाहिए, dy. आ गया आंसर अभी? Okay, good. So as per this is v and this is u, है ना? E raised to minus y is v and this is u. So what it is? X e raised to minus y. क्या होता है फिर? Y into integral v dy minus integral du by dy integral v dy. Everything should be in terms of y. All right. Okay. Understood. Next. X e raised to minus y is equal to y. E raised to minus y is e raised to minus y upon minus 1. Integral dy upon dy 1. E raised to minus y, again it is e raised to minus y upon minus 1 dy plus c. Minus minus will be plus. This minus is as it is. Okay. ठीक है. Understood? Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. So what is this? X e raised to minus y e raised to minus y plus e raised to minus y upon minus y plus c. Now this plus minus will become minus. Now, so x e raised to minus y e raised to minus y minus e raised to minus y plus c. So x e raised to minus y is equal to e raised to minus y minus y plus 1. e raised to minus y को मैंने क्या किया? बाहर निकाला. माइनस e raised to minus y को मैंने क्या किया? बाहर निकाला. ठीक है. अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे. x e raised to minus y plus e raised to minus y plus 1 equal to c. Now this e raised to minus y can be written as x upon e raised to y plus 1 upon e raised to y. This e raised to y will come on this side. Is the required solution for given differential equation. Is the required solution for what? Given differential equation. All right. Okay. देखो जरा कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो. e raised to y into c आएगा ना रे रवि? कुछ तो गड़बड़ है. तूने कुछ तो गड़बड़ किया है. Any problem?
गो थ्रू इट वंस। क्या क्या किया है देख लो एक बार। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, हमारे पास dx by dy था, इस वजह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। फिर हमने क्या किया, u इंटू v लगाया। एज पर LAE रूल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कम्स लेटर, सो इट इज v एंड algebraic फंक्शन इज u। ऑलराइट, ओके, अंडरस्टूड। प्रॉब्लम है तो बोलो। एलसीएम लेते वक्त गलती किया, अच्छा ओके। बाकी सब क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है पक्का, कुछ इश्यूज नहीं है पक्का, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। चले फिर आगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फिफ्थ क्वेश्चन नाउ, आई विल बी सॉल्विंग सिक्स्थ वन फर्स्ट। ठीक है, पहले सिक्स्थ वाला सॉल्व करते हैं। चलो सिक्स्थ वाला क्या क्वेश्चन है देखो जरा ध्यान दो। dy by dx is equal to, sorry, plus 2xy is equal to x। कंपेयर करो उसको, dy by dx plus py, सॉरी, इक्वल टू q, है ना। तो अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलो ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। आया आंसर? यस, गॉट द आंसर।
चलो लेट्स चेक इट आउट। क्या हो गया फिर यहाँ पे p, कंपेयर दिस 2x, q, कंपेयर दिस, इट इज x, है ना? So integrating factor is what? E raised to integral p dx. E raised to integral 2x dx. अब 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x dx. तो इंटीग्रल x dx क्या हो जाएगा? x square upon 2. So this is what? E raised to x square. All right. Okay. अब यहाँ पे log x square नहीं है तो उसको यहाँ पे मत अप्लाई करना, है ना? यहाँ पे log x square नहीं है अपने पास तो उसको यहाँ पे अप्लाई मत करना, ठीक है ना? तो e raised to x square I am having. All right. चले फिर आगे, चलो आगे बढ़ते फिर अब. Now therefore the solution is given by what? Y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c, है ना? So y into integrating factor is y into e raised to x square. Q is what? Where is q? X. Integrating factor e raised to x square dx plus c. चलो बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? How to solve this integral? Can anyone tell me how you have solved it? How you have solved it? U into V rule? No, not at all. U into V नहीं लगाएंगे यहाँ पे. सिर्फ e raised to x होता ना तो हम u into v लगाते. यहाँ पे हमें पहले कुछ सॉल्विंग करना पड़ेगा. e raised to x स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे तुम लोग? e raised to x स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे तुम लोग? अगर तुम u into v रूल लगाओगे तो e raised to x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के कोई चांसेस है क्या? नहीं है ना. e raised to x को इंटीग्रेट करने के कोई चांसेस नहीं है अपने पास. So what I'm going to do is, चलो पहले इसको कंसिडर करते हैं. ओ नहीं मैडम, नहीं. e raised to major mistake. e raised to x square को we can write e raised to 2x. Not at all. अगर ये ऐसा सिचुएशन होता ना e raised to x whole square, then you can write it as e raised to 2x. e raised to x square को e raised to 2x तुम नहीं लिख सकते. अगर e raised to x whole square होता तो तुम उसको e raised to 2x लिख सकते थे. ठीक है? ऑलराइट. ओके ओके. चलो तो अब देखते हैं फिर y इंटू e raised to x square is equal to सॉरी पहले अपन इसको कंसिडर करते हैं. कंसिडर इंटीग्रल x e raised to x square dx. अब इसको t लेंगे अपन. So dt by dx is what? 2x. So from this dt upon 2 it's x dx. dt upon 2 is what? X dx. So x e raised to x square dx is equal to integral x dx is dt upon 2. So e raised to x square, it is e raised to t. So it's dt upon 2. तो कितना है फिर ये? 1/2 को बाहर निकाला और ये आया e raised to t. c वगैरह कॉन्सेप्ट मत लिखो यहाँ पे, फालतू का कंफ्यूजन बढ़ जाता है. ऑलरेडी एक c है अपने पास, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. सो यस, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन. ओके. सो क्या हो जाएगा फिर ये? हाफ e raised to x square.
सो डायरेक्टली हम ये वैल्यू जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, इसमें अपन सीधा उसका उस वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये y e raised to x square is equal to half e raised to x square plus c plus what c. अब क्या हो जाएगा 2y e raised to x square equal to e raised to x square plus 2c. तो इसको इस साइड शिफ्ट करो फिर 2y e raised to x square minus e raised to x square is equal to c1. So e raised to x square into 2y minus 1 is equal to c1 is the required solution of given differential equation. So देखो जरा कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ इश्यूज है क्या, कहीं पे कुछ अटक तो नहीं गए. सो e raised to x square अगर तुम्हारे पास है, so don't consider it as u into v. My frank suggestion, don't consider it as u into v. So go through the question. कुछ issues हो तो बोल दो. And the mistake which you have done, Aditi, because it is function raised to function, ऐसा नहीं बोल सकते अपन. It is actually composite function. मतलब e raised to x के जगह पे कुछ और function आया है. फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन वैसे नहीं होगा ये. जब तुम x रेस्ट टू x बोलोगे तब वो फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन होगा. यहाँ पे x के जगह पे कुछ और फंक्शन आया है. इट इज नॉट लाइक 2x 3x 4x, इट इज लाइक सम अदर फंक्शन लाइक x स्क्वायर, है ना. सो x के जगह पे कुछ और फंक्शन आया है, इस वजह से अपन ने उसको t सब्स्टिट्यूट किया. जहां पे x आना चाहिए था वहां पे सम अदर फंक्शन इज देयर, देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट एज व्हाट u into v. ठीक है, चलो देखो एक बार कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. कल 2 बजे क्लास होगी 2 to 4. थोड़ा सा 5-10 मिनट जल्दी छोड़ूंगी मैं, बट 2 to 4 कंसिडर इट 2 to 4 ओनली. इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या टाइम कंफर्टेबल है तुम लोगों को बोलो. 7:30 ऑल राइट, 7:30 चलेगा क्या? 7:30 नहीं सॉरी, 8:30 चलेगा. एक्चुअली 7:30 इसका इनका रहता है अपना 11th वालों का रहता है. मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास रखा है ना, तो 11th का भी, तो तुम्हारा उनका खत्म करने के बाद उनका 7 o'clock का रख दूंगी मैं. सो 7:32 8:30 को तुम्हारा रख देते हैं ऐसा. अरे मैं कॉलेज लेक्चर से तुम्हारे 9:30 से. अब देखो 9:30 से कॉलेज लेक्चर से यार इनके, नहीं तो अपन थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे. 8:30 to 10 भी चलेगा क्या अमृता?
बिफोर 9:30 मतलब फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं। देखो मैं तो एनीवेज 7 to 10 लेने के लिए भी रेडी हूँ, 7 to 9 लेने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। हाँ 7:30 to 9 लेते हैं, मुझे ऐसे लगता है 7:30 to 9 ले लेंगे। क्या होगा ना, क्योंकि उससे मतलब 1.5 घंटा तो भी एटलीस्ट होगा ना, 8:30 to 9:30 कितना लेने का, ऐसे हो जाएगा वो। अरे 6 बजे तो कोई इशू नहीं है, मुझे तो सब चलता है। तो फाइनल करते हैं अपन। अरे बाप रे जॉनी, अब क्या सीन हो गया तुम्हारा? कल चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, कल में, कल के इसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना मोस्ट प्रोबेबली, मिसलेनियस बाकी रह सकता है बस। 5 बजे यार मुझे पॉसिबल नहीं है, 4 के बाद मुझे पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली क्लास लेना, इस वजह से इश्यूज है और कुछ नहीं। और 7:30 to 9 जॉनी क्या काम है तुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें एग्जैक्टली? 7:30 to 9 मुझे ऐसे लगता है कन्वीनियंट हो जाएगा। ओहो, इतनी जल्दी आता है डॉक्टर, डेंटिस्ट इतनी जल्दी आता है डेंटिस्ट? 10 बजे? तो 9 बजे ठीक है, 9 बजे खत्म करके फिर तो निकल निकल सकते हो तुम लोग 10 10 बजे के लिए। कहाँ पे है वो डॉक्टर, कहाँ पे है? तो 1 घंटा, 1 घंटे में नहीं पहुंच पाओगे तुम? मेरे हिसाब से तो पहुंचना चाहिए, है ना? चलेगा ना 7:30 to 9, कोई इशू नहीं ना? ठीक है। सो y dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स dy, ठीक है। तो यस dx बाई dy लिख लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। अब dx बाई dy का फॉर्मेट क्या है अपना? यस dx बाई dy का फॉर्मेट क्या है अपना? देखो जरा देखो, dx बाई dy का फॉर्मेट इज दिस ना, dx by dy का फॉर्मेट इज दिस। So can I get that format? Yes, definitely I can get that format. कैसे? dx by dy is equal to y square upon y minus x upon y. Shift it here. So dx by dy plus x upon y is equal to y. तो कंपेयर करो, so I'm getting here I'm getting p is equal to 1 by y and q is equal to y. Okay, so integrating factor is what? E raised to integral p dy. So क्या हो जाएगा फिर? इंटीग्रल p is what? 1 by y dy. So what is this? E raised to log y. E raised to what? log y. अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यहाँ पे भी बेस क्या है? e है, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। Any doubt in this step? Please tell me. Any doubt in this step? Please tell me. Any doubt in this step? Let me know fast. Yes. All right. कोई इश्यूज नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। So integrating factor is y. So solution is given by y into integrating factor is equal to q into integrating factor plus c. So y into integrating factor is what? Y into y. Q is what? Y into integrating factor is y dy plus c.
सो ये क्या हो जाएगा फिर? सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? कहाँ पे x चाहिए? सॉरी यहाँ पे ना, हाँ यस, हियर इट शुड बी x. Okay, here it should be x equal to integral y square dy, है ना, y square dy plus c. क्या आया फिर ये? एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस c. कितना हो गया फिर ये? 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c. सो व्हाट इट इज? 3xy y cube plus c1. So what is that? 3xy minus y cube equal to c1. Done. All right. Check it out fast. All right. कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को? Yes. Okay. So I hope there is no doubt in this. चलो बाकी के दो क्वेश्चंस मैंने कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस बताए थे शायद से तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए. मिसलेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है? कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझे पूछ लेना, फिर बाद में अपन जब अपन ये वाला मतलब संडे का लेक्चर तो अपना इंटीग्रेशन पे रहेगा. मंडे के लेक्चर में, मंडे तक सॉल्व मिसलेनियस एंड लेट मी नो दी डाउट्स. मुझे मैसेज करके रखना डाउट्स, जैसे अपन हर चैप्टर का करते हैं. जो डाउट्स रहते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं क्लास में, वैसे ही मंडे के क्लास में अपन इसके जो मिसलेनियस के डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे. सो बी रेडी विद द डाउट्स. इंपॉर्टेंट है, अच्छा लेसन है, मतलब सिंपल लेसन है, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा कुछ, ठीक है? सो दो क्वेश्चंस बाकी है, मे बी कल के क्लास में खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 ही वर्ड प्रॉब्लम्स है एंड वो आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें, ठीक है? सो कल का क्लास फिर 7:30 to 9 फाइनल, ठीक है? आई विल पुट ओवर द ग्रुप. चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ.